अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 6.4 पढ़ रहे थे और इस एक्सरसाइज के हम लोगों ने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज हम 5th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और बच्चे, 5th क्वेश्चन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है DE and F are respectively the midpoint of a side AB, BC and CA of a triangle ABC। यानी बच्चे, हमारे लिए एक ट्राइंगल दी है ABC और उस AB ट्राइंगल के मिड पॉइंट दिए हैं। ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। और हमें बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ DEF एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC का हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको हमें याद करके रखना है या जिन चीज़ों के बेस पे इक्वेशन होगा। देखिए, पहली चीज़ हमारे पास होती है कि थ्योरम 6.6 हम जानते हैं कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती, एक ट्राइंगल ये है ABC और एक दूसरी ट्राइंगल ये है हमारे पास, ठीक है, PQR। क्लियर? अगर ये दोनों ट्राइंगल कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये किसके इक्वल होता है बच्चे? इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। नाउ AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर इज इक्वल टू SC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर। ये चीज़ हमें याद करनी है, ठीक है। पहली बात ये है। जो सेकंड थिंग हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है बच्चे कि अगर हमारे पास इस तरीके से चीज़ें दी हों, देखिए कैसे, कि मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ठीक, ये ट्राइंगल है ABC और ये कोई साइड है बच्चे, ठीक है, कोई भी एक लाइन है DE। चलो इसको नाम देते हैं हम ST। क्या लाइन है? ST। और ये इसमें जो गिवन है, पहले मैं वो लिखता हूं गिवन। नाउ गिवन हमारे पास क्या है बच्चे? AS अपॉन में SB इज इक्वल टू AT अपॉन TC। यानी इसका मतलब क्या है कि जो साइड्स, जो हमारे लाइन है ST, ये हमारी साइड्स को कैसे उसमें बांटती है? इक्वल रेशियोज के अंदर क्या करती है बच्चे? डिवाइड करती है। अगर ST लाइन AB और AC को दो इक्वल रेशियोज के अंदर क्या करती है बच्चे? डिवाइड करती है, देन ST इज पैरेलल टू BC। ST इज पैरेलल टू BC। यही हमारी थ्योरम कौन सी थी बच्चे? 6.2। थ्योरम कौन सी है? 6.2। दूसरी चीज बच्चे, अगर हम बात करें यहां पे इस तरीके से, अगर मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को लेके चलता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आगे आप लोगों को लेके चलता हूं। वो क्या है बच्चे कि हमारे पास जो ये लाइन है ST, अगर मान लीजिए S पॉइंट, क्या S पॉइंट क्या होता? मिड पॉइंट होता है। क्या होता? मिड पॉइंट होता। और ये T पॉइंट भी क्या होता बच्चे? मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? ये मिड पॉइंट होता। अब आप मुझे बताइए कि AS और S भी आपस में कैसे होते हैं बच्चे? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? यानी AS इज इक्वल टू SB, AS इज इक्वल टू SB। इस चीज को समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब समझाने जा रहा हूं, ठीक है। S और T क्या होते हैं? मिड पॉइंट होते बच्चे। तो AS इज इक्वल टू होता है SB के और AT इक्वल टू होता है TC के। नाउ AT इज इक्वल टू होता है TC के। और बच्चे आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हमारे पास, बड़ी वाली ट्राइंगल AST एक ट्राइंगल ये सिमिलर होती ट्राइंगल ABC के? किसके सिमिलर होती? AST सिमिलर होती ट्राइंगल ABC के। क्यों? क्योंकि ये कौन हमारा कॉमन होता, ये और ये दोनों कैसे होते? इक्वल होते। ये और ये दोनों कैसे होते? इक्वल होते। क्यों इक्वल होते? क्योंकि बच्चे कैसी साइड हो जाए, सॉरी कैसे एंगल होते? ये करस्पॉन्ड एंगल होते। कैसे एंगल होते? करस्पॉन्ड एंगल होते, ठीक है।
तो यहां से आप मुझे बताइए, अब हमारे पास जो रेशियो आया AS अपॉन में AB, AS अपॉन AB इज इक्वल टू ST अपॉन में BC, ST अपॉन BC, ये होता हमारे पास एक रेशियो, ये आ गया। लेकिन AS और SB कैसे हैं बच्चे? इक्वल हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि AB इज इक्वल टू 2AS? क्यों? क्योंकि AS और SB दोनों इक्वल हैं और AS प्लस SB मिलकर के क्या बनाते हैं? AB बनाते हैं। तो AB इज इक्वल टू कितना आता है? 2AS। कितना आता है? 2AS। तो हमें मिलता 2AB अपॉन में AB इज इक्वल टू ST अपॉन में BC। AB से AB क्या होता बच्चे? कट जाता। और हमारे पास कितना आता यहां से? बताइए कितना आता? हमें मिलता 2/1 इज इक्वल टू ST अपॉन में BC। तो बच्चे अगर हम ये वैल्यू जो हमारे पास आई AB इज इक्वल टू 2AS, हम यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करें तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा AS अपॉन में 2AS इज इक्वल टू ST अपॉन में BC। AS अपॉन 2AS इज इक्वल टू ST अपॉन BC। और AS से AS क्या हो गया? कैंसिल। हमें मिला 1/2 इज इक्वल टू ST अपॉन में BC। और इसका क्या मतलब है? अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिला BC इज इक्वल टू 2ST। हमें कितना मिला? BC इज इक्वल टू 2ST। इस चीज का मतलब क्या था? तो इस बात का मतलब था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, और इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को काट करके एक लाइन जाती है, ठीक है, यानी PQR, और यहां से अगर ये मिड पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन हम खींच दें यहां से MN, क्या खींच दें? MN। तो बच्चे हमारे पास दो चीजें आती है, ठीक है, इफ M and N आर मिड पॉइंट, इफ M and R मिड पॉइंट, तब हमें दो चीजें क्या मिलेंगी? पहली चीज हमें मिलेगी MN इज पैरेलल टू QR, और सेकेंड चीज जो हमें मिलने वाली होगी बच्चे वो होगी MN 2MN इज इक्वल टू QR। ये दो चीजें हमें क्या होंगी बच्चे? मिलेंगी। या इस बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि MN इज इक्वल टू QR अपॉन 2। ये दो बातें हमें मिलेंगी और इन्हीं दो बातों का यूज कहां पे होगा? इस वाली फिगर के अंदर होगा, और तभी जाके हमारा ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो पाएगा, ठीक है। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चे हमारा जो क्वेश्चन है उसको मैं दोबारा से एक बार फिर से आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, और फिर से हम कोशिश करते हैं कि हमें क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है, उन सारी चीजों को फाइंड आउट करने की। देखिए बच्चे, D, E and F are respectively the midpoint of side AB, BC and CA of a triangle ABC. Find the ratio of area of DEF and ABC। यहाँ पे बच्चे कुछ रूल पैरेललोग्राम्स के भी यूज होंगे, हम उनकी भी बात करेंगे साथ साथ। देखिए तो गिवन हमारे लिए क्या है यहाँ पे बच्चे? हम गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन, यहां से बच्चे क्वेश्चन हटा देते हैं हम, ये अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन जैसे ही हम यहां से हटाते हैं तो हमारे पास हम यहां पे लिखते हैं गिवन, और क्वेश्चन बच्चे आपकी बुक में भी दिया है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है कि D, F and E, D, E and F are midpoint, are midpoint of AB, AC एंड BC रेस्पेक्टिवली। ये चीज बच्चे हमें गिवन है, ठीक है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। ये चीजें हमने बच्चे क्या करनी है?
फाइंड आउट करनी है, यानी रेशियो फाइंड आउट करना है उनका। तो रेशियो के टर्म में हमने इनको लिख लिया है। देखिए बच्चे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व। देखिए बच्चे, तो पहले हम क्या करते हैं कि इनमें से एक ट्राइंगल लेते हैं हम, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल DBF। ठीक है, एक ट्राइंगल लेते हैं बच्चे हम ABC और एक ट्राइंगल लेते हैं हम यहां से DBF। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBF, ये ट्राइंगल हमने बच्चे लिया है यहां से। देखिए, तो इन दो ट्राइंगल्स के अंदर बच्चे जो एंगल B है वो कैसा है, कॉमन है। नाउ एंगल B इज कॉमन, एंगल B कैसा है बच्चे, कॉमन है। उसके बाद देखिए बच्चे, अब अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि यहां से इसको हटा दें हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से, तो मेरे प्यारे बच्चों जो D एंड F था हमारे पास वो क्या था, मिड पॉइंट था। अगर D और F मिड पॉइंट हैं तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस तरीके से कि ये कोई PQR एक ट्राइंगल है और यहां से हमने MN एक लाइन खींची जहां पे M और N दोनों के दोनों कैसे पॉइंट है बच्चे, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। ठीक है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, तो इस वजह से हमें कितनी चीजें मिलती, दो। पहली चीज हमें मिलती MN पैरेलल है किसके, QR के। सेकेंड थिंग जो हमें बच्चे मिलेगी वो मिलेगी MN इज इक्वल टू QR/2। ये दो चीजें हमें मिलती यहां से। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है। इफ M and N आर मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल, तो सेम उसी तरीके से बच्चे हमारे पास जो DF होगा वो कैसा होगा, AC के, बताइए मुझे, इस AC के पैरेलल होगा DF। और अगर AC के पैरेलल है तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे DF इज पैरेलल टू AC बिकॉज D एंड F आर मिड पॉइंट, कैसे पॉइंट है बच्चे, मिड पॉइंट है। और बच्चे अगर ये दोनों मिड पॉइंट थे तो हमें दो चीज मिलने वाली थी, एक हमें मिला DF इज पैरेलल टू AC एंड दूसरी चीज जो बच्चे हमें मिली यहां से वो मिली कि DF इज इक्वल टू AC/2। इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये क्यों, क्योंकि D एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल साइड AB एंड BC। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों जो एंगल C, बड़ी वाली ट्राइंगल पहले ABC, तो एंगल C इज इक्वल टू BFD, एंगल BFD। क्यों, क्योंकि एक करस्पॉन्ड एंगल है। कैसे हैं बच्चे, करस्पॉन्ड एंगल है। तो यहां से आप लोगों को कितनी चीजें समझ आई, अगर यहां तक चीजें समझ आई हैं तो सेम थिंग अप्लाई होगी हमारी आगे भी। ठीक है, देखिए बच्चे, तो हमें कितना मिला, तो हमें मिला इसी वजह से, सो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBF। ये दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी बच्चे, सिमिलर होंगी। बाय विच रूल, ए क्राइटेरिया। क्योंकि अगर बच्चे दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। इसी वजह से तीनों एंगल कैसे हो जाते हैं बच्चे, इक्वल हो जाते। तो यहां से ये चीजें हमें मिली है यहां पे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए कि ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, सिमिलर हैं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो कैसा होगा, इनकी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। साइड के स्क्वायर का जो रेशियो होगा उसके इक्वल होगा। तो यहां से हमें मिलेगा बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, यहां से मैं लेता हूं AC, नाउ AC अपॉन DF, AC अपॉन DF और इन दोनों का स्क्वायर। क्लियर इतनी चीजें। अब बच्चे आप यहां पे आ जाइए। हाँ तो बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर।
तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ इज इक्वल टू, अब बच्चे देखिए ऐसी स्क्वायर तो ऐसी की जगह ऐसी स्क्वायर आएगा, लेकिन जहां पे बच्चे डी एफ स्क्वायर आया है, डी एफ स्क्वायर, तो डी एफ इज इक्वल टू कितने के होता है बच्चे, ऐसी बाई टू। डी एफ कितने के बराबर होता है, ऐसी अपॉन टू। तो जहां पे डी एफ है वहां हम कितना लिख सकते हैं, ऐसी अपॉन टू। तो हमें लिखेंगे यहां पे ऐसी अपॉन टू और होल टू दी पावर कितने बच्चे, टू। तो हमें कितना मिला, हमें मिला ऐसी स्क्वायर अपॉन ऐसी स्क्वायर अपॉन टू की भी पावर टू होगा बच्चे, तो ये कितना आएगा 4। तो हमें कितना मिला यहां से, ऐसी स्क्वायर, और जो चीज नीचे होती है बटे, अगर बच्चे अपॉन के भी अपॉन में कोई चीज आती है तो वो कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐसी स्क्वायर इंटू 4 अपॉन ए सी स्क्वायर, और ऐसी स्क्वायर से ऐसी स्क्वायर खत्म, तो यहां पे कितना बचे 1। तो यहां मिला हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। कितना मिला हमें बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। तो ये चीज हमें याद करके रखनी है, ये एक बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए अपनी फिगर पे, मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, यहां मिला देते हैं, इसको यहां से यहां मिला देते हैं। अब बच्चे आप मुझे बताइए डी और ई, डी और ई कैसे पॉइंट है बच्चे, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो जो डी ई होगी हमारे पास वो किसके पैरेलल होगी बच्चे, वो पैरेलल होगी बी सी के। किसके पैरेलल होगी बच्चे, बी सी के, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल डी बी एफ एंड ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों जो डी ई है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई किसके पैरेलल है बच्चे, बी सी के पैरेलल है। क्यों है पैरेलल, क्योंकि डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल। मैंने अभी इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कराया था, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे डी एंड ई आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट। क्लियर बच्चे यहां से। और डी एंड ई is parallel to BC or D and E are midpoint, so that we are getting here now DE is equal to BC upon 2. DE is equal to BC upon 2. और यहां से आप मुझे ये चीज और बता दीजिए बच्चे कि अगर ये DE BC के पैरेलल है तो DE BF के भी पैरेलल होगी और CF के भी पैरेलल होगी। तो इस चीज को पहले हम यहां पे इस चीज को लिखते हैं, ठीक है। DE इज ऑल्सो पैरेलल टू बी एफ। ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। डीई इज पैरेलल टू बी एफ एंड डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2। और अगर बच्चे बी सी अपॉन 2 है तो बी सी अपॉन 2 हमारा बी एफ के भी इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी। अगर BC का बच्चे F मिड पॉइंट है तो BF किसके बराबर होगा, BC अपॉन 2। तो यहां से हम लिखेंगे BF इज इक्वल टू BC अपॉन 2। क्यों, क्योंकि F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों हमें कितना मिला, हमें मिला DE इज इक्वल टू BF। अब आप मुझे बताइए, ये दो चीजें हमने जो लिखी हैं यहां पे, D is parallel to BF and DE is equal to BF. Similarly, we are getting here like, similarly जैसे हमने ये दो लाइन प्रूव किए हैं, सेम उसी तरीके से मैं इन दो लाइन को प्रूव कर सकता हूं पैरेलल। तो DB जो हमारे पास है, DB इज इक्वल टू होगा बच्चे EF के, और DB पैरेलल होगा किसके बच्चों, EF के। अब आप मुझे बताइए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, इफ
द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। अब आप मुझे बताइए, इन दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे थे, इन दोनों ट्राइंगल्स की DB बराबर हो गया किसके, EF के, ठीक है, और DE बराबर हो गया BF के, देन और DF क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन होगा। DF क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहां से इस चीज पे भी मैं आप लोगों को गौर करने की कोशिश करूंगा बच्चे, कि ये चीज हुई हमारी, एक तो ये प्रॉपर्टी और दूसरी ये एंड DF इज कॉमन, DF इज कॉमन। और मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड कैसी हो, इक्वल हो, तो ट्राइंगल्स कैसी होती हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होती है। कैसी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ट्राइंगल DBF इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बच्चे ऐसे होता है। और हमने आप लोगों को पहले जिस दिन मैं बेसिक करा रहा था इस चैप्टर का 6.1 हमने पढ़ाई थी, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल्स होती हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हर एक चीज इक्वल होती है। हर एक चीज कैसी होती है बच्चे, इक्वल होती है। अगर इसका एरिया 4 यूनिट होता तो इसका भी 4 यूनिट होगा। अगर इसका एरिया x होगा तो इसका एरिया भी x होगा। अगर इसका एरिया 2 यूनिट होगा तो इसका एरिया भी कैसा होगा बच्चे, 2 यूनिट होगा। तो इसीलिए बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसी हैं बच्चे, क्रॉसपॉन्ड ट्राइंगल हैं, ठीक है, सॉरी दोनों ट्राइंगल कैसी हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया कैसा होता है बच्चे, इक्वल होता है। इसीलिए सो दैट वी आर गेटिंग हियर एरिया ऑफ DBF इज इक्वल टू एरिया ऑफ DF। तो जहां पे बच्चे हमारे पास जो ये इक्वेशन थी आप लोगों की, ठीक है, ये इक्वेशन हमने एक इसको नाम दिया है, तो हम 2 इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। वैसे इसी को एक नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन आ गई आप लोगों की 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप पहली और दूसरी इक्वेशन से देखिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशन से देखते हो तो मेरे प्यारे बच्चों जहां पे DBF आया वहां क्या DEF आ सकता है। तो एरिया ऑफ, यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 4/1। और यही चीज हमसे उसने क्या की थी बच्चे, पूछी थी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड DEF। और यही हमारा क्या है बच्चे, आंसर है। जो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपकी पिछली कई एक्सरसाइज का क्या है बच्चे, रिवीजन था। तो बच्चे अगर आप लोगों को समझ आया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और बच्चे इसके साथ अब हम आप लोगों से मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 5